स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल हमारे भागलपुर कमिश्नरी का सबसे पहला और पुराना स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल। आज विश्व स्तनपान सप्ताह का तीसरा दिन है और पूरे विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि हर माँ अपने बच्चों को पौष्टिक युक्त, रोग प्रतिरोधक क्षमता युक्त, कोलेस्ट्रॉल युक्त और विशेष प्रोटीन युक्त जो आहार होता है वो माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। जिस माँ के दूध पी करके बच्चे आज बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं और वह स्वस्थ रहता है, तो इसके पीछे माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि माँ तो माँ होती है, हम तो कविता में लिखे भी थे। और यह जो अगस्त का प्रथम सप्ताह होता है वह विश्व स्तनपान सप्ताह के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह बताया जाता है, जागरूक किया जाता है कि भावी पीढ़ी स्वस्थ रहे और माँ भी स्वस्थ रहे, जिसको हम लोग जच्चा और बच्चा कहते हैं। क्योंकि उस कोलेस्ट्रॉल जो माँ का गाढ़ा पीला दूध शुरुआती में निकलता है, कुछ लोग जानकारी के अभाव में उसे बाहर फेंक देते हैं। उससे उसके बच्चे की परवरिश में, स्वास्थ्य के प्रति सजग रखने में वह नहीं समझ पाता। इसलिए वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें और भूतकाल समय को याद करें, बीते हुए दिन को याद करें, तो नानी दादी जो होती थी घर में वो माँ को सिखाती थी, ऐसे करो ऐसे नहीं करो। और बच्चे को पेट भरने के लिए काला जीरा, सौंठ, गुड़, मेथी, ये सब का मसालेदार बना करके माँ को खिलाया जाता था, ताकि उससे भरपूर मात्रा में प्रोटीन युक्त दूध निकले और वह बच्चे को सुपाच्य होता। जब बच्चा अपनी माँ के स्तन से लग जाता है और उसका सिर ऊंचा होना चाहिए और वह एक स्तन से जब 3 दफे पीता है एक दिन में, एक बार में, तो फिर उसका पेट उससे माँ के अंदर में जो फैट बना हुआ था वह शरीर भी सुडौल होने लगता है, घटने से चर्बी, और सुंदर लगने लगती है। जिस समय माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, ये गौर से सुनिएगा दुनिया वालों, जिस समय माँ अपने बच्चे को
दूध पिलाती है, अगर वह माँ किसी ईश्वर पर किसी वैसे सच्चे और अच्छे विचार को मन में या कोई भजन गीत संगीत गुनगुना करके जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है वह अच्छे विचार के साथ, तो वह उसके बच्चे में व्यवहार बन जाता है। इतना ही नहीं, बच्चे जब माँ के हृदय से जब वह सटता है, स्तन से सटने के बाद जब वह हृदय का धड़कन उसको मालूम होता है, महसूस होता है, तो उसे बहुत आराम मिलता है। उसको लगता है कि अपनी धड़कन के साथ माँ का धड़कन जब सामंजस्य स्थापित कर लेता है, वह बच्चा सुकून महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए किन्हीं और के पास बच्चा अगर रो रहा है तो अपनी माँ के गोद में आने के बाद वो बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि वह 9 महीने तक तो उसी हार्ट बीट के साथ वो जी रहा था। कहने का अर्थ है कि अगर कम से कम 6 महीने तक, ऐसे तो उससे अधिक भी पिलाएं तो कोई हर्ज नहीं है, मैंने 6 साल तक पिया, जो जितना पिएगा, यानी 6 महीने के बाद तक भी आप पी सकते, उसके अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी प्रबल होगी, उसका बौद्धिक विकास, वैचारिक विकास, अन्य विकास के साथ सभी विकास चहुमुखी विकास होगा। लेकिन अगर डब्बे वाला दूध पिलाते हैं तो बच्चे का अंदरूनी जो अंग है वो कमजोर हो जाता है, उसकी पाचन शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और वह जब माँ का दूध पीता है तो माँ भी स्वस्थ तंदुरुस्त रहती है, सुडौल बनी रहती है, और बच्चा भी तंदुरुस्त रहता है। विशेषकर क्योंकि बचपन में जब बच्चा जन्म लिया तो उसको सिर्फ माँ का दूध ही एक आसरा रहता है, आशा रहता है, जिससे वो अपना जीवन चक्र चलाता है। आज इसको हम लोग जीवन रक्षक कहते हैं। यहां तक कि किसी कारण से मां बीमार पड़ जाती है और वो अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग करने लगती है, तो मां के बदले जो भी नानी, मौसी, मामी जो भी है, चाची, वो उस बच्चे का पेट भरने का काम है। क्योंकि दवाई बच्चे को स्तनपान कराने वाली माताएं, उनको अंग्रेजी दवाओं से परहेज करना चाहिए और पौराणिक, घरेलू, आयुर्वेदिक, अधिक से अधिक होम्योपैथिक तक में पहुंचना चाहिए। क्योंकि वहां पर प्रिकॉशन दिया जाता है, बच्चे को नहीं, बच्चे की मां को, यानी जच्चे को। नानी दादी सिखाती है, ये खाओगे तो बच्चा जो सो उसको सर्दी हो जाएगा, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, अब ये करोगे तो ये हो जाएगा। जबकि वो नानी दादी बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी,
उसके बावजूद भी वो ये नहीं समझती थी कि इसमें लैक्टोफॉर्मिन होता। लैक्टोफॉर्मिन नामक तत्व होता है दूध में, जिससे जो आंत में पहुंच करके आयरन के साथ कॉम्बिनेशन बना करके यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में जो हेल्प कर रहा है, वो उतना नहीं जानने के बावजूद सिर्फ ये जानती थी कि ये खिलाएंगे, ये परहेज कराएंगे तो दोनों तंदुरुस्त रहेगा और दोनों स्वस्थ रहेगा, दोनों ठीक रहेगा। आज समय बदल गया। बच्चे जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसे मां के दूध का कोई याद नहीं आता, क्योंकि धीरे धीरे 6 महीने के बाद से, साल भर के बाद से खिचड़ी के साथ धीरे धीरे उसको इस धरती माता का अन्न, उससे तैयार किया हुआ जो पकाया हुआ भोजन है वो देना शुरू कर दिया। तो बच्चों को यह समझना जरूरी है, साथ ही साथ उन माताओं को कि अगर हम बचपन से उसमें ये संस्कार भर दें, दूध पिलाते समय, भोजन कराते समय, पानी पिलाते समय, कहीं घर से निकल रहा है तो उस समय याद दिला दें कि हम तुम्हारे लिए ये सब चीज सोचते थे। नहीं भी याद दिलाए तो वो मन में सिर्फ सोच लें, वो सोचती थी, अच्छे अच्छे विचार मन में लाती, और जो लाती उसका संतान अच्छा। अब वह संतान अगर उन माताओं की बातों पे नहीं चले तो आज हमारे देश का विश्व गुरु भारत कहलाने का जो ये अधिकार मिला है, इस सौभाग्य को कैसे दूर तक पहुंचाएगा। आज भी कई क्षेत्रों में नाटक, चलचित्र के द्वारा पर्दों पर दिखाया जाता है कि मां के दूध का कर्ज आसानी से नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन संतान को भी समझना होगा, जब वह संतान बड़ा हो जाता है और मां जब दूध पिलाने से लेकर के भोजन कराने तक में उनके मन में ये विचार रहता है कि जब हम अस्वस्थ हो जाएंगे, जब हम चल नहीं पाएंगे, जब हम बीमार हो जाएंगे, तो यही मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा डॉक्टर बन करके मेरा इलाज करेगा। वो ये सोच के ये मेरा एक दिन नाम रोशन करेगा, और वो उस बच्चे के पिता से कहती है चाहे इसके लिए जमीन बेचना पड़े कि मेरा जेवर गिरवी रखना पड़े, इसको हम पढ़ाएंगे और पढ़ा करके वहां तक पहुंचाएंगे। अब अगर वह संतान भी वो कदम बढ़ाए और वो मंजिल पाले तो मां के अरमान, पिता के अरमान पूरे हो जाते और सारे दर्द को भूल जाता। और कोई बच्चा कमजोर नहीं है, सभी छात्रों में वो वैज्ञानिक सोच है, सिर्फ उस सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाना। हमारे देश की मिट्टी में
शक्ति है, यहाँ की पानी में उतनी क्षमता है, भोजन में उतनी क्षमता है कि यह विश्व गुरु भारत दुनिया को राह दिखाते आया है, दिखाते रहेगा। सिर्फ अपनी क्षमता को पहचानना है और अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करना है। बस उसी आस में, उसी आशा में, उसी विश्वास में कि हम जो यहाँ तक आज चले हैं माता पिता की देन है और खूब मेहनत करके अच्छे अंक ला करके ईमानदारी से, वफादारी से, परोपकार की भावना लिए हुए, ताकि कोई भी कर्म करे खबर मिले नहीं आपका बेटा तो बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ता था, बहुत अच्छा रिजल्ट किया, देखिए अभी तो डॉक्टर बन गया है। ये प्रयास करना चाहिए कि इंजीनियर बने तो अपने शरीर का इंजीनियर बने। कैसे इसको तुरंत ठीक कर ले, कहीं कुछ हुआ तो। और अगर वह संतान डॉक्टर बनता है तो समय को बचा लेता है। अपने अभिभावक, अपने रिश्तेदार जब बीमार पड़ते हैं तो कहीं दूर ले जाने की जरूरत नहीं होती है, डॉक्टर साहब इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है, डॉक्टर साहब आएंगे तब देखेंगे, बेटा बहुत तैयार है वो दूध का कर्ज चुकाने के लिए, चाहे वो सामान्य सर्दी खांसी बुखार क्यों न हो या और भी। क्योंकि जब वो पढ़ता है तो उस समय उसका कई साथी रहता है, हर एक ऑर्गन का डॉक्टर बनता है, तो ब्रेन का, हार्ट का, बोन का, और जब भी कुछ होता है तो तुरंत पहुंचा देता है, तुरंत बुला लेता है, तुरंत ले जाता है, ना फीस लगता है और ना समय का भी ज्यादा खपत होता है और माँ पिताजी स्वस्थ होकर पहुंच जाते हैं। तो यह जो मानव का जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र में उस दूध का कर्ज कैसे उतारा जाए, बस एक यही रास्ता है कि हम हमेशा नित्य दिन सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, फिर रात से भोर तक अच्छे विचार को मन में लाएं और उस कदम को आगे बढ़ा करके मंजिल पाएं, तब वो पहुंच जाता है उस मंजिल पे और उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर सभी दूर दूर के रिश्तेदार कहते हैं कि इसको तो हम भी गोद में खिलाए थे, हम भी इसको खेलने ले जाते थे। सभी लोग कहेंगे ये तो मेरा अपना ही है, और जब तुम कोई खराब काम करोगे तो तुम्हारे पड़ोस भी कहेंगे मेरा अपना नहीं है। ये दूर का है, दूर का रिलेशन। इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि सभी ईमानदारी, वफादारी के साथ अपने माता पिता के कर्ज कैसे चुकाएं, वैसा डॉक्टर बन के किसी की भी मां की सेवा करोगे तो पुण्य मिलेगा, वही पुण्य। धन्यवाद।